हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज हम बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकें। ठीक है, जैसे कि हमारा ये किडनी है, किडनी के अंदर हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे, जैसे कि नेफ्रॉन्स क्या है, हमारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है किडनी की जो हमारी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। ठीक है, जो कि हमारी किडनी में पाए जाते हैं नेफ्रॉन्स। फिर क्या है, ईच किडनी हैज अबाउट 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स। हमारी क्या है, एक किडनी में मतलब एक किडनी में 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर है 1.3 मिलियन। ठीक है, तो इनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, अपनी आंखों से इन स्ट्रक्चर्स को नहीं देख सकते, इसलिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की। तो इसलिए हम स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। ठीक है, अब ये तो हमारा हुआ क्लियर। अब हमारा होता है कि जैसे कि हमारा यूरिन बनता है, मान लीजिए हमारा यूरिन फॉर्मेशन हो गया, किसमें, नेफ्रॉन्स के थ्रू होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये डायग्राम है, ये क्या बनाया हमने, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ये क्या है हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होता है ग्लोमेरुलस और ये है उसके पार्ट्स मतलब ट्यूब्यूल्स। तो सबसे पहले जो हमारा यूरिन है वो यूरिन इसके थ्रू आएगा, ग्लोमेरुलस के थ्रू। यहाँ पे ब्लड आएगा, ब्लड में से फिल्टर होगा, ब्लड फिल्टर होने के बाद यहाँ पर फिल्ट्रेट बनेगा। फिल्ट्रेट क्या है, जो फिल्टर हो क्या है, वो जो छन के आया ब्लड में से वही हम फिल्ट्रेट बोल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो ट्यूब्यूल्स में जाएगा। ट्यूब्यूल्स में क्या होगा, उनका रीएब्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, क्योंकि जितना ही ब्लड में से फिल्टर होके आया है वो जरूरी नहीं है कि वो वेस्ट मटेरियल हो। ठीक है, उसमें से हमारे कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं जिनको हम रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, किसके थ्रू, ट्यूब्यूल्स के थ्रू। ठीक है, ट्यूब्यूल्स में आने के बाद पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है, उसके थ्रू हम उनको क्या कर सकते हैं, रीअब्सॉर्ब कर सकते हैं। अभी हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, अभी हम इतना जानते हैं जिस तरीके से हमारा इसमें ट्यूब्यूल्स में पास हुआ। ठीक है, यहाँ पे कलेक्ट हो गया, मान लीजिए कलेक्टिंग डक्ट में हमारा क्या है, यूरिन कलेक्ट हो गया, यूरिन बन गया, और यूरिन बनने के बाद कहाँ कलेक्ट हो गया, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू पिरामिड में हमारा कलेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है कि ये हमारी बॉडी से बाहर कैसे जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यूरिन फॉर्म एंड पासेस थ्रू। सबसे पहले यूरिन हमारा बन गया, फिर किसके थ्रू पासेस होगा, सबसे पहले जाएगा रीनल पिरामिड पैपिला। ये है हमारे रीनल पिरामिड्स। ठीक है, तो रीनल पिरामिड्स में कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगा, रीनल पैपिला। ये जो हमारा पोर्शन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, रीनल पैपिला। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है रीनल पैपिला, इस तरीके से ये क्या है हमारा, रीनल पैपिला सब में। तो इसके बाद यूरिन बना, यूरिन बनने के बाद किस में गया, रीनल पैपिला। रीनल पैपिला से कहाँ जाएगा, माइनर कैलिक्स में। इसके ये छोटे छोटे कैलिक्स है। ठीक है, माइनर कैलिक्स। तो इसके बाद किस में जाएगा, इनमें माइनर कैलिक्स में जाएगा हमारा यूरिन। ठीक है, माइनर कैलिक्स के जाने के बाद कहाँ जाएगा, मेजर कैलिक्स में। मेजर का ये वाला एरिया हमारा क्या है, मेजर कैलिक्स, ये लिखा हुआ है। ये हमारे माइनर कैलिक्स है छोटे छोटे, ये, और ये हमारा बड़ा पोर्शन क्या है, मेजर कैलिक्स। ये क्या है हमारे मेजर कैलिक्स। ये इतना है, सबसे पहले यूरिन बना, फिर रीनल पैपिला में आया, रीनल पैपिला के बाद माइनर कैलिक्स में आया, माइनर कैलिक्स से हमारा मेजर कैलिक्स में आया। मेजर कैलिक्स में आने के बाद ये कहाँ जाएगा, रीनल पैल्विस। ये हमारा पोर्शन क्या है, रीनल पैल्विस। यहाँ से कलेक्ट होगा, इधर से कलेक्ट होगा, इधर से कलेक्ट होगा, कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, रीनल पैल्विस में। रीनल पैल्विस से कलेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगा, यूरेटर्स में। ठीक है, दो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर्स। फिर हमारा यूरिन बनने के बाद कहाँ जाएगा, यूरेटर्स में। यूरेटर्स के बाद किसमें जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से आउट हो जाएगा। तो वही सेम चीज लिखी है, यहाँ से हमारा कहाँ गया, रीनल पैल्विस, रीनल पैल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से हमारी बॉडी से आउट हो जाएगा। ये पूरा है रीनल कि हमारा यूरिन बनने के बाद किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, किस तरीके से कैरी हो रहा है, और कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज क्लियर है। सबसे पहले हमारा यूरिन बना, फिर उसके बाद रीनल पैपिला के थ्रू कहाँ जाएगा, माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से रीनल पैल्विस में, रीनल पैल्विस से यूरेटर से, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, और फिर हमारी बॉडी से बाहर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी किडनी की। ठीक है,
तो आज हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, ये पूरा हमारा क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। किसमें, किडनी में पाई जाती है हमारी क्या, नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं हम। किडनी कंटेन्स अबाउट 1.2 मिलियंस फंक्शनल यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। किडनी के अंदर 1.2 मिलियंस कैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर्स हैं या यूनिट्स हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, नेफ्रॉन, जो किडनी के अंदर पाए जाते हैं, जो कि ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है, उनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। और इनके साथ साथ एक कलेक्टिंग डक्ट होती है, जिस तरीके से ये डायग्राम है, ये ग्लोमेरुलस है और ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, इसके बाद पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट ज़रूरी नहीं है कि एक नेफ्रॉन की एक ही कलेक्टिंग डक्ट हो, इसमें क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन कलेक्ट होके आ जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें कि बहुत सारे न्यूरॉन्स एक जगह कलेक्ट होते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नेफ्रॉन्स के दो पार्ट्स होते हैं। हमने ये पूरे स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है, रीनल कॉर्पस्कल्स। रीनल कॉर्पस्कल्स में हमारे दो स्ट्रक्चर आते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर आता है हमारा ग्लोमेरुलस और दूसरा स्ट्रक्चर आता है हमारा ग्लोमेरुलस कैप्सूल, ठीक है। अब ये कहाँ पे है, ये सबसे पहले ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस, और ये वुमेन्स कैप्सूल जो है, ये क्या है हमारा ग्लोमेरुलस कैप्सूल। ये हमारे दोनों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, रीनल कॉर्पस्कल्स, ठीक है। ये इसके बारे में है, ठीक है। अब नेक्स्ट है रीनल टिब्यूल्स। रीनल टिब्यूल्स क्या है, ये पूरा टिब्यूल्स वाला एरिया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रीनल टिब्यूल्स। रीनल टिब्यूल्स में हमारी कौन कौन सी चीज़ आती है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। इनके नाम के बेसिस पे इनके फंक्शंस हैं, मतलब जिस तरीके से देखिए, पीसीटी, हम इसको पीसीटी क्यों बोल रहे हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। प्रॉक्सिमल मतलब ये इसके पास है ना, प्रॉक्सिमल मतलब पास में, किसके, वुमेन्स कैप्सूल के पास में, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रॉक्सिमल। कन्वोल्यूटेड का मीन्स होता है घुमावदार, फोल्ड्स बनना, तो इसमें फोल्ड्स बनना है, आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कन्वोल्यूटेड। टिब्यूल्स मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसका जो पूरा नाम है उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीसीटी। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, लूप ऑफ हेनले। ये क्या एक लूप की तरह है, सर्कल में है तो एक लूप बन रहा है ना, इसलिए इसका नाम क्या है, लूप ऑफ हेनले। हमारा लास्ट पार्ट है हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। डिस्टल माने दूर, ये हमारा वुमेन्स कैप्सूल से दूर है ना, ये प्रॉक्सिमल वाला पार्ट हमारा पास है, लेकिन डिस्टल वाला पार्ट क्या है, हमारा दूर है थोड़ा सा, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। सेम कन्वोल्यूटेड का मीन्स वही है, फोर्स बन रहा है, टिब्यूल्स का मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये तीनों नाम से हमारा क्लियर हुआ, ठीक है। अब आते हैं इधर ही, ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस में हमारे टिनी क्या है, नेटवर्क पाए जाते हैं। टिनी मतलब छोटे छोटे आर्टीरियल कैपिलरीज हैं। ये रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी से किस में कन्वर्ट हो रहा है, आर्ट्रियोल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक नेटवर्क, एक छत्ता बना हुआ है किसका, आर्टीरियल कैपिलरीज का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसके थ्रू ही हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। अब नेक्स्ट है इसका हमारा ग्लोमेरुलस कैप्सूल। इसके नीचे ही जस्ट ये कप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस कैप्सूल। इसी का दूसरा नाम है हमारा वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। अब ये क्या है, नेफ्रॉन इज क्लोज्ड एट वन एंड टू फॉर्म एन एक्सपेंडेड कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ये क्या है, नेफ्रॉन एक साइड से बंद है, ठीक है, उधर से कलेक्टिंग डक्ट में खुल रहा है, इधर से क्या है, बंद है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, कप शेप्ड, कप की तरह बन रहा है इसका स्ट्रक्चर, तो हमने इसको क्या बोला है, कप लाइक स्ट्रक्चर है। किसके तरफ है, ग्लोमेरुलस को एनक्लोज कर रहा है, इसके चारों तरफ है या फिर इसके आसपास है, किसके, ग्लोमेरुलस के, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ, वुमेन्स कैप्सूल। अब हमारा जो नेफ्रॉन है उसके 5 पार्ट है, वो कि हमें क्लियर है, ठीक है।